Welcome to our channel Legum Studia, where we talk about law in detail. आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये. लॉ ऑफ टॉर्ट्स में स्ट्रिक्ट लायबिलिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक. नाउ व्हाट इज स्ट्रिक्ट लायबिलिटी? पहले हम बुकिश डेफिनेशन पढ़ते हैं. द रूल ऑफ लॉ इज दैट द पर्सन हु फॉर हिज ओन पर्पस brings on his land and collects and keeps there anything likely to do mischief, if it escapes, must keep it in at his peril, and if he does not do so, is prima facie answerable to all the damages which is the natural consequence of its escape. इसे ब्लैकबर्न जे ने दिया था. अब स्ट्रिक्ट लायबिलिटी कहती क्या है? स्ट्रिक्ट लायबिलिटी कहती है, मानो मैं गई दुबई के मॉल में भाई लोग शेर लेके घूमते हैं, मुझे बड़ा पसंद आया तो मैंने सोचा एक शेर मैं जबलपुर ले ही आती हूँ. तो मैं लेकर आई उसे अपने घर. मान के चलते हैं कि इंडिया में भी शेर बाहर से ला सकते हैं और उसे अपने घर पे रख सकते हैं. ठीक है, डिस्क्लेमर है ये. मैं उसको लेकर आई अपने घर और अपने घर में मैंने उसे पिंजड़े में बंद करके रख दिया. अब ऑब्वियसली कोई शेर लेकर आया है, ये बात बहुत जल्दी फैलने वाली बात तो है. तो मेरे आस पड़ोस के लोग उसे देखने के लिए मेरे घर आए. मैंने काफ़ी मना किया. मैंने कहा नहीं, कोई उसके पास नहीं जाएगा, शेर है वो, खतरनाक है वो. लोगों ने नहीं सुना, भीड़ बढ़ती गई एंड हुआ ये कि उस भीड़ को मैं कंट्रोल नहीं कर पाई. एक दो लोग शेर तक पहुंच गए और उसको अपने फेवरेट चीज़ें खिलाने लगे. भाई ये खा ले, भाई ये खा ले, दुबई से आया है, थोड़ा खातिरदारी करनी तो बनती है. शेर ने कहा ठीक है, जब इतना कुछ दे रहे हो तो आपका हाथ भी दे दो. शेर ने एक का हाथ ही खा लिया. बनी सी बात है, हो गया नुकसान. अब वो बंदा गया कोर्ट में किया उसने मेरे खिलाफ केस. भाई कोर्ट को जाके मैंने बोला, सर मैंने नहीं बोला था, मैंने तो मना किया था, रोका भी था, एंड शेर जो था वो पिंजड़े में बंद था. कोर्ट ने कहा नहीं, आपके ऊपर लगेगी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी. मैंने कहा सर क्यों लगेगी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी? तो कोर्ट ने फिर मुझे समझाया कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के होते हैं 4 एसेंशियल्स. पहला, डेंजरस थिंग. डेंजरस थिंग का मतलब है अ थिंग विच इज लाइकली टू कॉज मिसचिफ और डैमेज टू अदर. आपके पास कोई भी ऐसी चीज है जिससे 1% भी चांस है कि उससे दूसरों का नुकसान हो सकता है एंड होता है, हो सकता है एंड होता है. लॉ उसे डेंजरस मानती है. सेकेंड, एस्केप. थिंग हैज गॉन बियॉन्ड कंट्रोल ऑफ ओनर. वो मेरे पास से छूट गई या मेरे कंट्रोल के बाहर चली गई. शेर तो मेरे कंट्रोल के बाहर था, उसने तो मेरी एक ना सुनी. उसने कहा आपके कहने पे मैं शाकाहारी थोड़ी ना हो सकता हूं, मुझे तो जो फेवरेट था मैंने वो खा लिया. तो एस्केप का मतलब आपके पास जो भी डेंजरस चीज है वो आपके कंट्रोल से बाहर चली जाती है. थर्ड, नेचुरल यूज ऑफ लैंड. इंडिया में शेर रखना इज नॉट अ नेचुरल यूज ऑफ लैंड, स्पेशली अपने घर पे. जंगल अलाउड, घर पे नॉट अलाउड. व्हाट इज नेचुरल यूज ऑफ लैंड? नेचुरल यूज ऑफ लैंड का मतलब है आपने जो भी चीज रखी है, क्या उसको वहीं होना चाहिए कि कहीं और होना चाहिए. जैसे कि शेर का जो भी जगह है वो है जंगल, उसको मैंने कहाँ रखा? घर पे. तो लॉ कहता है इट इज नॉट नेचुरल यूज ऑफ लैंड. इसका एक और एग्जाम्पल है जो एक केस लॉ से आया है. उसमें हुआ ये कि एक साइंटिस्ट ने अपने घर में एक ऐसा पेड़ लगाया जिसकी पत्तियां काफ़ी पॉइजनस थी. उसने ऑब्वियसली मेडिकेशन के लिए ही इसे रखा, लेकिन उसके जो ब्रांचेस थे, शाखाएं थी, वो उसके पड़ोस के घर तक गई और उसके पड़ोस में जो घोड़ा था उसने उसके पत्तियों को चख लिया और उसकी डेथ हो गई. ऑब्वियसली डेथ हुई है तो केस होगा ही. यहाँ पे जब केस कोर्ट तक गया तो कोर्ट ने कहा नहीं, भले ही आपने नेचुरल यूज ऑफ लैंड किया है, लेकिन जिस मोमेंट पे आपकी बाउंड्री को फांदते हुए वो पेड़ दूसरे के बाउंड्री पे एंटर कर गई है, उस मोमेंट हम मानेंगे इट इज नॉट नेचुरल यूज ऑफ लैंड. फोर्थ, मिसचिफ. मिसचिफ का मतलब है द प्लेंटिफ नीड्स टू प्रूव दैट द डिफेंडेंट मेड non-natural use of land and escape of the dangerous thing caused mischief damage to him. ये कहता है, इसका मतलब ये है आपके पास जो भी चीज है जो खतरनाक है वो आपके पास से एस्केप कर जाती है. जिस मोमेंट वो दूसरे को नुकसान पहुंचाती है, या तो हम उसे मिसचिफ लेंगे
या तो हम उसे डैमेज लेंगे। तो ये 4 एसेंशियल्स बहुत ज़रूरी हैं। कोर्ट ने जब इतने प्यार से समझाया तो बात तो मुझे समझ आ गई, लेकिन कोर्ट ने फिर मेरे वकील से कहा इसके एक्सेप्शंस भी हैं, ज़रा देखो आपका क्लाइंट क्या इसके एक्सेप्शंस में कवर होता है। तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के सिर्फ और सिर्फ 5 एक्सेप्शंस हैं। नॉर्मल लॉ ऑफ टॉर्ट में हमने टोटल 11 एक्सेप्शंस पढ़े हैं, लेकिन स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में याद रखिएगा 5 से ज़्यादा एक्सेप्शंस आपको अलाउड नहीं है। पहला विस मेजॉर या एक्ट ऑफ गॉड, दूसरा एक्ट ऑफ स्ट्रेंजर, तीसरा डिफॉल्ट ऑफ प्लेंटिफ, चौथा कॉमन बेनिफिट, पांचवा स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। अगर मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल से समझाऊं तो विस मेजॉर या एक्ट ऑफ गॉड, आपने OMG मूवी तो देखी होगी परेश रावल की, बेस्ट एग्जाम्पल है एक्ट ऑफ गॉड की। जैसे कभी भी आपके शहर में बहुत हैवी बारिश नहीं होती है, एकदम से एक दिन ऐसा होता है कि बारिश हर रिकॉर्ड तोड़ देती है, जिसके कारण आपने जो अभी अभी न्यू कंस्ट्रक्शन किया है पानी की टंकी का अपने छत पे, वो टूट जाती है एंड उसका जो पानी है वो ग्राउंड फ्लोर तक पहुंचता है और उनके सामान को नुकसान पहुंचा देता है। यहाँ आपकी कोई गलती नहीं है, बिकॉज इट इज़ ऑल अबाउट नेचर। विस मेजॉर से रिलेटेड डिटेल वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिलेगा, इसलिए मैं बोलती हूँ डू सब्सक्राइब। सेकेंड, एक्ट ऑफ स्ट्रेंजर का अगर मैं एग्जाम्पल दूं तो मान लीजिए आपके घर में कोई पार्टी है, आपने किसी टेंट वाले को कहा है कि भाई पार्टी का टेंट वगैरह आप आके लगा देना, अच्छी बात है। पड़ोस को नहीं हुआ सहन, टेंट वाले ने अपना काम बहुत अच्छे से किया, लेकिन पड़ोसी ने आकर उस टेंट को तोड़ फोड़ दिया। क्या आप इस चीज़ का केस टेंट वाले के ऊपर कर सकते हो? नहीं। क्यों? बिकॉज एक्ट ऑफ स्ट्रेंजर है, किसी थर्ड पार्टी ने आपका काम बिगाड़ा है, तो फिर पूरा लायबिलिटी किसका होगा? उसी स्ट्रेंजर का। थर्ड, डिफॉल्ट ऑफ प्लेंटिफ। मान लीजिए मेरे घर में एक बहुत ही प्यारा सा डॉगी है, मैंने अपने पड़ोसी को बोला मुझे अपने पेरेंट्स के साथ थोड़ा बाहर जाना है, क्या मेरे डॉगी को आप अपने पास रख लेंगे? उन्होंने कहा ठीक है भाई रख लेंगे। मैंने कहा लाइसेंस्ड है बट काटता है। कहा कोई बात नहीं, मैंने तो भाई उनको दे दिया अपना डॉग, मैंने उनको वार्निंग भी दी अच्छे से उसको चेंड ही रखिएगा एंड खुलने मत दीजिएगा। उन्होंने कहा ठीक है। जैसे ही मैं गई तो उन्होंने क्या किया, मेरे डॉग का चेन खोल दिया और उसने जाके उनके वाइफ को काट लिया। हालांकि उनको खुशी हुई थी, बट लॉ है, गलत हुआ है, यहाँ मेरी कोई गलती नहीं है। भले ही वो अगर मेरे ऊपर केस करेंगे वो प्लेंटिफ होंगे, यहाँ उनकी गलती है। मैंने उनको वार्निंग दिया था, मैंने डॉग को चेंज करके रखा था, उसके बाद भी उन्होंने खोला, तो यहाँ अगेन मैं स्ट्रिक्ट लायबिलिटी से बाहर आ जाती हूँ। नेक्स्ट, कॉमन बेनिफिट। कॉमन बेनिफिट का मतलब जैसे मैंने और मेरे नेबर ने, हम दोनों ने ही एक वाटर बॉक्स बनाया। वाटर बॉक्स का कॉन्सेप्ट ये होता है कि रेन वाटर का जो पानी है उसे एक जगह इकट्ठा करके रखेंगे, गार्डनिंग के लिए यूज करेंगे। एक दिन ऑब्वियसली हैवी रेन हुआ या उसमें ज़्यादा पानी भर गया, चलो मैं हैवी रेन नहीं लेती हूँ अदरवाइज विस मेजॉर आ जाएगा। तो एक दिन बारिश हुई और वो भर गया, भरने के कारण जो हमारा मैटिंग का एरिया था उसमें भी पानी आ गया, नुकसान हुआ, हमारी मैटिंग खराब हो गई। क्या इसके लिए मैं केस कर सकती हूँ? नहीं, बिकॉज वो बॉक्स हम दोनों ने मिल के और दोनों के कॉमन बेनिफिट के लिए यूज किया था, तो ना मैं उनके ऊपर केस कर सकती हूँ और ना कभी उनको नुकसान होगा तो वो मेरे ऊपर केस कर सकते हैं। फिफ्थ, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। कोई भी ऐसा डिसीजन, जजमेंट जो नगर निगम लेकर आता है, जो कोर्ट देती है, जिसके कारण कोई भी नुकसान हो, उसको हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। इसका भी डिटेल्ड वीडियो आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिलेगा, तो सब्सक्राइब। सो दिस वाज ऑल अबाउट स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। एक बोनस जानकारी, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट आया था आपका ब्रैलिन वर्सेस फ्लेचर के केस से। ये केस क्या है, इसके क्या डिटेल्स हैं, फैक्ट क्या है और जजमेंट क्या है, इस पे हम पक्का एक वीडियो बनाएंगे, लेकिन सब्सक्राइब ताकि आप इसे मिस ना करें। बोनस एक के साथ एक फ्री कर लेते हैं, तो एक और बोनस डिटेल मैं आपको देती हूँ। बोनस डिटेल ये है कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के साथ हम एब्सोल्यूट लायबिलिटी भी सुनते हैं, दोनों सेम टू सेम चीज़ बोली जाती है, लेकिन सबसे बड़ा डिफरेंस इन दोनों में ये है कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में आपको 5 एक्सेप्शंस का स्कोप रहता है, लेकिन एब्सोल्यूट लायबिलिटी में आपको कोई स्कोप नहीं रहता, मतलब वहां आप बिल्कुल नहीं बच सकते। सेकेंड डिफरेंस इन दोनों में ये है
कि एब्सोल्यूट लायबिलिटी कंपनीज आर्टिफिशियल पर्सन्स पे लगती है, इंडिविजुअल्स पे नहीं लगती, जबकि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी जो लगती है वो इंडिविजुअल्स पे लगती है। एब्सोल्यूट लायबिलिटी लगती है निकायों पे। एब्सोल्यूट लायबिलिटी को कहा जाता है पूर्ण दायित्व। इसे पूर्ण इसलिए कहा जाता है बिकॉज इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं लगता, जबकि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी को कहा जाता है कठोर दायित्व। कठोर है लेकिन पूर्ण नहीं है, इसलिए इसमें 5 एक्सेप्शंस आपको दिए गए हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।